मुंबई भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपनी स्वच्छता एवं सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में होती है। यह शहर अपने प्राकृतिक स्थलों, गगनचुंबी इमारतों और ऐतिहासिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। मुंबई अब तक भारत का अद्वितीय पर्यटन स्थल है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, जो अपने फैशन, आकर्षक जीवन शैली, बॉलीवुड और कुछ बहुत प्रसिद्ध सिनेमा कलाकारों के घर के लिए जाना जाता है। यह शहर देश के बाकी हिस्सों से सड़क, रेल, समुद्र और हवा के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण तटीय क्षेत्र में उल्हास नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है। यहाँ पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़ा हुआ है। अधिकांश नगर समुद्र तल से जरा सी ऊंचाई पर ही स्थित है। उत्तरी मुंबई का क्षेत्र पहाड़ी है, जिसका सर्वोच्च स्थान 450 मीटर की ऊंचाई पर है। मुंबई की नाइट लाइफ की चर्चा देश भर में होती है। मुंबई की नाइट लाइफ रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच समाप्त होती है। इसे विश्व का सबसे अधिक सुरक्षित शहर भी माना जाता है। मुंबई भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। सन 2018 में यहाँ दिल्ली के बाद जनगणना की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर था। मुंबई भारत का आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है, जिसकी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5% की भागीदारी है। दोस्तों, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, इंडियन आर्मी से या आईफोन से? अगर आप इंडियन आर्मी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समुद्र के किनारे स्थित मुंबई भारत का सबसे महानगर है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा शहर और देश का वित्तीय केंद्र भी है। इस शहर का सबसे उल्लेखनीय आकर्षण गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे 1911 में शाही यात्रा के रूप में बनाया गया था। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। मुंबई शब्द का उद्गम मुंबा देवी से हुआ है। कोल जनजाति की कुल देवी का नाम मुंबा देवी है और जिस बस्ती में वे लोग रहते हैं उसे मुंबई कहते थे, जो समय के साथ मुंबई और फिर बम्बई हुआ। इस शहर का नाम आधिकारिक रूप से सन 1995 में मुंबई बना था। मुंबई भारत की सबसे बड़ी नगरी है। यहाँ देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी है। भारत के कई बड़े उद्योग, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा ग्रुप, गोदरेज एवं रिलायंस जैसी अनेक कंपनियां भी यहीं पर स्थित है। कई विदेशी बैंक तथा संस्थानों की भी शाखाएं यहाँ के विश्व व्यापार केंद्र क्षेत्र में स्थित है। सन 1980 तक मुंबई अपने कपड़ा उद्योग व पतन के कारण संपन्नता अर्जित करता रहा, किंतु स्थानीय अर्थव्यवस्था तब से अब तक कई गुना सुधर गई है, जिसमें अब अभियांत्रिकी, रत्न व्यवसाय, हेल्थ केयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी भी शामिल है। हिंदी चलचित्र उद्योग का केंद्र भी यहीं स्थित है, जिससे प्रतिवर्ष विश्व की सर्वाधिक फिल्में रिलीज होती है। बॉलीवुड शब्द बॉम्बे और हॉलीवुड को मिलाकर बनाया गया है। मराठी दूरदर्शन और मराठी फिल्म उद्योग भी मुंबई में ही स्थित है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र दक्षिण एशिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। जुहू विमानक्षेत्र भारत का प्रथम विमानक्षेत्र है, जिसमें फ्लाइंग क्लब व एक हेलीपैड भी मौजूद है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मुंबई में विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पतन उपलब्ध है। यहाँ से ही देश के यात्री व कार्गो का 50% आवागमन होता है। यहाँ भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण बेस भी है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी नौसैनिक कमांड भी स्थित है। मुंबई की कुल जनसंख्या का लगभग 60% अंश गंदी बस्तियों और झुग्गियों में बसता है। धारावी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, जो मध्य मुंबई में स्थित है, जिसमें करीबन 8 लाख लोग रहते हैं। ये स्लम भी मुंबई के पर्यटन आकर्षण बनते जा रहे हैं। मुंबई शहर भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ शहर समुद्र तल से 14 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी औसत वर्षा 242 मिलीमीटर है। मुंबई शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है तथा पुणे से इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। दोस्तों, मुंबई जिला प्राकृतिक सुंदरता, पुराने ऐतिहासिक शहर और आधुनिक शहरी नियोजन का आकर्षक संगम है। यहाँ जिला तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। मुंबई जिले की सीमा उत्तर पूर्व में थाने तथा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर से लगती है। मुंबई शहर महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यहाँ जिला कोंकण मंडल के अंतर्गत आता है। मुंबई जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4355 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई जिले की आबादी 7,07,48,395 है। मुंबई जिले की साक्षरता दर 89% है तथा जिले का जनसंख्या घनत्व 21,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। मुंबई का तट कटाफटा है, जिसके कारण इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई में ही आते हैं। इसीलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। भारत के अधिकांश बैंक एवं सौदागरी कार्यालयों के प्रमुख कार्यालय एवं कई महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान मुंबई में ही स्थित है। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर में भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी है, जो बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। मुंबई की व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी
व उच्च जीवन स्तर पूरे भारतवर्ष के लोगों को आकर्षित करता है, जिसके कारण यह शहर विभिन्न समाजों व संस्कृतियों का मिश्रण बन गया है। मुंबई पत्तन भारत के लगभग आधे समुद्री माल की आवाजाही करता है। मुंबई में भी तीव्र गति से शहरीकरण को अग्रसर विकसित देशों के शहरों द्वारा देखी जा रही प्रधान शहरीकरण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, गिरता जन स्वास्थ्य और अशिक्षा असाक्षरता प्रमुख है। यहाँ की भूमि के मूल्य इतने ऊंचे हो गए हैं कि लोगों को निम्न स्तरीय क्षेत्रों में अपने व्यवसाय स्थल से बहुत दूर रहना पड़ता है। इस कारण सड़कों पर यातायात जाम और लोक परिवहन आदि के अत्यधिक भीड़ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत और दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ मुंबई की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इसे हमारे देश भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ शहर की एक अलग ही पहचान कराता है। इसका निर्माण सन 1924 में ब्रिटिश राज में किया गया था। इसके निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश महाराजा जॉर्ज वी और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनका स्वागत करना था। क्योंकि मुंबई देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, इसीलिए इसे प्रवेश द्वार मानते हुए इसे गेटवे ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। यहाँ ब्रिटिशों के महाराजा के आगमन पर उनके उत्कर्षों का प्रतीक था। गेटवे ऑफ इंडिया अपोलो बंदर के जल क्षेत्र के सामने बनाया गया है। आज पूरे विश्व के लोगों के लिए यहाँ सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही ताज होटल भी है, जो एक दर्शनीय स्थल से कम नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया से ताज होटल का व्यू देखने लायक होता है। इससे भी लोग देखने दूर दूर से आते हैं। होटल ताज का निर्माण 1902 में जमशेदजी टाटा ने कराया था। 2008 में आतंकवादियों द्वारा 26/11 का हमला भी यहीं हुआ था। हाजी अली की दरगाह, यह मुंबई के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह अरब सागर के बीच में स्थित है। यह किनारे में 500 यार्ड्स की दूरी पर स्थित है। यह मुस्लिम संत पीर हाजी अली साहब बुखारी की दरगाह है। यहाँ लगभग 400 साल पुरानी दरगाह है, जो हिंदू मुस्लिम कलाकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दरगाह की मुख्य बात यह है कि समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद यहाँ कभी डूबती नहीं है। कहते हैं बाबा के दरबार तक कभी पानी नहीं घुसा है। इसके अलावा इस बड़ी सी दरगाह के बाहर स्वादिष्ट पकवानों के अनेक लोकल स्टॉल लगे होते हैं। साथ ही हाजी अली मुंबई के पश्चिमी लोकल रेलवे लाइन का प्रमुख स्टॉप है, जिससे लोगों को यहाँ पहुँचने में आसानी होती है। जुहू बीच, यहाँ मुंबई की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ भारत के सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली बीचों में से एक है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध हस्तियों और फिल्मी दुनिया के चमकते सितारों के घर भी है, इसीलिए भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और लोग इन्हें देखने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। इस बीच पर मिलने वाले पकवानों के लिए भी कई लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ की पाव भाजी, भेल, पानी पूरी जग प्रसिद्ध है। यहाँ बीच पर रेत पर घूमते हुए लोग घुड़सवारी का मजा लेते हैं और भी कई मनोरंजन के साधनों से लोग यहाँ अच्छा समय व्यतीत करते हैं। मरीन ड्राइव, यहाँ मुंबई के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इसकी सुंदरता रात को देखते ही बनती है। गोलाई में बने मरीन ड्राइव की सड़कों में रात में जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो ऐसा लगता है मानो किसी रानी ने गले का हार पहना हो, इसलिए इसे क्वीन ऑफ नेकलेस भी कहा जाता है। मरीन ड्राइव दक्षिण मुंबई से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मुंबई की सबसे सुंदर सड़कों में से एक है। यहाँ रात को चमकती हुई रोशनी में बहुत ही मनमोहक लगता है। शाम के समय यह बहुत सुंदर लगता है और इसी समय इसे देखने का आनंद आता है। इसे लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ के पत्थरों की आकृति देखते ही बनती है, जो मानव निर्मित है। चौपाटी बीच, यह मुंबई शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। मरीन ड्राइव के पास ही चौपाटी बीच भी है, जिसे गिरगांव चौपाटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ खान पान के शौकीन लोगों को बहुत ही आनंद आ जाता है। हाथ गाड़ी पर विभिन्न स्वाददार चीजें बेचने वाले होते हैं, खिलौने बेचने वाले होते हैं और विभिन्न मनोरंजन के साधन होते हैं। यहाँ की भेलपूरी और पानीपुरी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बग्गी का भी आनंद लिया जाता है। एलिफेंट केव, यह मुंबई शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह मध्य मुंबई बंदरगाह में गेटवे ऑफ इंडिया से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये पहाड़ों को काटकर बनाया गया मंदिर है। ये भारत के सबसे पेचीदा और खूबसूरत नक्काशी को पेश करने वाले मंदिरों में से एक है। एलिफेंटा केव में स्थित भगवान शिव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें हॉल, आंगन, खंबे आदि का सुंदर निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ त्रिमुखी शिव जी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है, जो शिव भगवान को संसार का रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करती है। यह स्थान मुंबई के अभूतपूर्व सुंदर और शांत स्थानों में से एक है। माउंट मेरी चर्च, यह मुंबई शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ माउंट मेरी का महामंदिर है। यहाँ एक रोमन कैथोलिक चर्च है, जो कि मुंबई के बांद्रा नामक स्थान पर स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण सन 1760 में किया गया था। यहाँ कुमारी मेरी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष 8 सितंबर के पश्चात एक सप्ताह तक मनाया जाता है। इसे आम लोग बांद्रा फेयर के नाम से जानते हैं और यहाँ पर आकर आनंद उठाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, यह मुंबई शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह संग्रहालय मुंबई में एमजी रोड पर स्थित है, जो कि मरीन ड्राइव व ताज होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1922 की हुई थी। इसका भवन मुगलों, मराठों और जैनों की भवनों की निर्माण शैली का मिलता जुलता रूप है, जिसके चारों ओर एक बगीचा है जो खजूर के वृक्षों और फूलों से आच्छादित है। इस संग्रहालय में 3 फ्लोर है, जो भारत देश की पुरानी संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हैं। यहाँ अंदर ऑडियो गाइड भी मिलता है, जिससे आप 40 रुपए में लेकर संग्रहालय के अंदर रखी वस्तुओं के बारे में विस्तार से सुन सकते हैं।
बॉलीवुड। मुंबई हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का केंद्र है। यहाँ फिल्म सिटी है। यह मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय इलाके गोरेगांव में स्थित है, जहाँ विभिन्न फिल्मों और सीरियलों की शूटिंग चलती रहती है। आप वहाँ जाकर शूटिंग देख सकते हैं और यहाँ लगाए गए फिल्मों के सेट देखने के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, यह मुंबई शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। इसे पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यह मुंबई की उत्तर दिशा की ओर उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ बड़े स्तर पर वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ देश में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, परंतु यहाँ वन्य प्राणियों का संरक्षण का काम किया जाता है और यही इसकी ओर आकर्षित करने का कारण है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर यहाँ प्रकृति के बीच समय गुजारने के लिए उत्तम स्थान माना जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, यहाँ मुंबई शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। हर शहर का कोई ना कोई आइकन होता है। मुंबई का आइकन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में स्थित है। सबसे पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। इसका वर्तमान नाम महाराष्ट्र के महाराजा शिवाजी के नाम पर 1996 में रखा गया था। यहाँ शहर का प्रवेश द्वार है। गौतिक शैली का यह रेलवे स्टेशन ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। फूड स्टॉल और पत्रिकाओं के स्टैंड 18 प्लेटफॉर्मों पर फैले हुए हैं। लवासा, यहाँ मुंबई शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। मुंबई से लवासा की दूरी 166 किलोमीटर है। यहाँ 8 पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत जगह है। इसके अलावा झील के किनारे बैठने में आपको एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। इस शहर को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ सुंदरता और बुनियादी ढांचे का जबरदस्त संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा भी मुंबई शहर में कई सारे खूबसूरत और दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।